तो मकर राशि वालों, मकर लगन वालों, शनि के सारे गोचर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, लाइफ में विकास लेके आते हैं, नए इवेंट लेके आते हैं। लेकिन इस बार का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ ज़्यादा ही खास है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और इस बात को समझने के लिए जरा आने वाले कुछ मिनट तक वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा समझिएगा मैं यहाँ पे क्या बात कहने वाला हूँ। देखिए, सैटर्न पिछले साल आपके थर्ड हाउस के ऊपर आ गए थे। थर्ड हाउस करेज का होता है, एक्शन लेने की एबिलिटी का होता है। आप कितने परिवर्तनशील हैं वो थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। आपके हॉरोस्कोप में कितने भी बड़े राजयोग और धनयोग, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका थर्ड हाउस वीक है और वो इनइफेक्टिव है। थर्ड हाउस ही तो हमें वो कर्म करने की शक्ति देता है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन से हमें ऊपर उठाता है, वो डर से हमें आगे बढ़ाता है। अब राशि लॉर्ड का, नक्षत्र लॉर्ड का थर्ड हाउस में आना, ये वो फेज होता है जिसमें आप अपनी एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। आप समझते हैं कि मैं किन चीज़ों के लायक हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरी क्या लिमिट है। आप खुद को पहचानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सैटर्न अपने थर्ड एस्पेक्ट से यहाँ पे फिफ्थ हाउस को भी देख रहे हैं। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का होता है, आपकी छिपी हुई काबिलियत का होता है। सेम टाइम फिफ्थ हाउस पास्ट लाइफ पुण्य कर्मों का भी होता है। तो लक का एक्टिवेशन जो होना है, जो डिवाइन जो कृपा आनी है, जब भी आप कहीं पे फंसते हैं, जो हमें डिवाइन कृपा हमें आगे बढ़ाती है, वो फिफ्थ हाउस से ही कंट्रोल होती है। अब पिछले साल से सैटर्न जब से आपके थर्ड हाउस में आए हैं, बैकग्राउंड में कुछ काम शुरू हुआ है, कुछ रणनीतियां आपने बनाई है और कुछ लोगों ने तो एक्शंस भी लिए हैं, और कुछ लोग इंतजार में है कि जो मैंने एक्शंस लिए थे उनका अब हमें फल मिले। सैटर्न जैसे ही रेवती में आते हैं, रेवती देखिए पाइसेस साइन का लास्ट कॉर्नर है। रेवती के बियॉन्ड कोई नक्षत्र एग्जिस्ट नहीं करता है, और रेवती ही वो नक्षत्र है जहाँ पे पाइसेस की ट्रू एनर्जी बसती है। पाइसेस साइन की जितनी भी खासियत है ना, जितनी भी उसकी क्वालिटी है, वो रेवती में ही रहती है। और रेवती आप लोगों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसके जो रूलर हैं वो बुध हैं। अब बुध क्या है? बुध आपके लिए भाग्येश है, 9th हाउस रूलर है। सेम टाइम आपके जो योग कारक है वीनस, वो रेवती में ही एक्सॉल्टेड होते हैं। तो जरा एक बार जरा ध्यान से देखिए कि आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड सैटर्न और फिफ्थ हाउस लॉर्ड वीनस और 9th हाउस लॉर्ड मरकरी, ये रेवती से कनेक्ट होने जा रहे हैं। इनका आपस में एक कनेक्शन बन रहा है तो आपके हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ को एलिवेट कर देगा। आपको वो जो है ना एक विल पावर देगा, आपको सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है उसको वो और शार्प कर देगा, आपको दूरदर्शी बना देगा। आपके अंदर जो डर थे आप उनको अब ओवरकम करने वाले। डर कभी भी पूर्णता जाता नहीं है, हम लर्न कर लेते हैं उसके साथ जीना और उसको सरपास कर। डर हमेशा रहेगा, लेकिन आप ये बात सीख जाते हैं कि डर के आगे ही हमारी लाइफ में जीत है। यही लेसन जैसे ही सैटर्न अपने रेवती नक्षत्र में आते हैं आपको वो देने वाले हैं। आपके ब्लड में, आपके डीएनए में ये नॉलेज अब्सॉर्ब होने वाली है, और जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में आप कुछ सिग्निफिकेंट एक्शंस लेने वाले हैं। फियर देखिए, जो डर होता है ना वो पोटेंशियल किलर होता है, उसको देखिए डेस्टिनी किलर भी कहा जाता है। तो आप अपने फियर के अराउंड बहुत कुछ वर्क करने वाले हैं, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना वो भी सपोर्टिव हो जाएगा। कई बार हम खुद से कोशिश करते हैं, खुद से मेहनत करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट जब सपोर्टिव नहीं होता है, अच्छे फीडबैक नहीं आते हैं, तो मन जो है हतोत्साहित हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट महसूस होने लगती है, और हमारे जो अगले जो एक्शंस हम लेने वाले हैं उन पर असर पड़ने लगता है। काम की क्वालिटी भी नीचे जाने लग जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, एनवायरनमेंट फेवर करेगा। सबसे पहले सीनियर्स आपको शाबाशी देंगे, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। आपने पास में भी जो मेहनत करी थी, फाइनली उनका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो अगर सही महादशा, सही अंतर्दशा चल रही है तो प्रमोशन हो सकता है। एक बड़ा कैरियर, एक बड़ा बोल्ड मूव आप करने वाले हैं, और इस बोल्ड मूव में आपको हेल्प करने वाला है जुपिटर। जुपिटर आपके लिए थर्ड हाउस लॉर्ड है। कहने को तो मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन सिग्निफिकेंट रूलरशिप जुपिटर की है, जो कि है थर्ड हाउस और 12th हाउस। 12th हाउस अब्रॉड रिलेटेड मैटर का होता है, माइंडसेट का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। अब देखिए, इस अवधि के दौरान जुपिटर एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं आपके 7th हाउस के ऊपर। वहां से जुपिटर देखेंगे 11th हाउस ऑफ लार्ज गेन्स, ड्रीम डिजायर्स पे, आपके लगन पे और थर्ड हाउस पे। तो थर्ड हाउस तो टोटली एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न भी वहां पे रहेंगे। तो डबल ट्रांजिट थ्योरी के अराउंड आपका थर्ड हाउस बढ़ चढ़ के आपको मदद करने वाला है, जिस कारण आपके सामने नए नए मौके आने वाले हैं और लोग आपको सर आंखों पे बिठाने वाले हैं। सही महादशा, सही अंतर्दशा अगर आपके हॉरोस्कोप में चल रही है तो ये बहुत बढ़िया एक कैरियर बिल्डिंग फेज हो सकता है, खासकर यंग जनरेशन के लोगों के लिए। नौकरी नहीं लगी है तो मिलने वाली है, टीम चेंज करना चाहते हैं तो वो होने वाली है, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट होने वाला है, सपोर्टिव लोग होने वाले, एक बेस आपको मिलने वाला है, स्टेज आपको मिलने वाला है। बस आपको स्टेप लेने हैं और ये सैटर्न आपसे करवाने वाला है। अब्रॉड रिलेटेड मैटर भी भर भर के सामने आने वाले हैं। बहुत ही जल्द राहु भी जो है आपके फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं। साल के आखिर में आएंगे, लेकिन प्री इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं, अब्रॉड की कंपनीज में काम करना चाहते हैं, वहाँ से क्लाइंट्स लेना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा समय है। अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, रुकावटें थी तो वो भी दूर होने लगेगी। सैटर्न थर्ड हाउस में आपको वो योजनाएं बनाने की क्षमता देगा, आपके इंटेलेक्ट को शार्प कर देगा, आपके पूर्व अनुमान करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट 5th हाउस के ऊपर ही पड़ रहा है। एक एस्पेक्ट जो 9th पे पड़ रहा है, 12th पे पड़ रहा है, उसका भी बहुत मीनिंगफुल इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर रहेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड जो मैटर्स हैं आपको फेवर अब करने लगेंगे। कोर्ट कचहरी के अराउंड जो मैटर थे वो भी रिजॉल्व होने लगेंगे, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। कहीं पे भी ब्राइब देने की कोशिश मत कीजिएगा, शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अभी आपका 9th बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टेट में चला जाएगा,
तो जिन लोगों से आप मिलेंगे, खासकर जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो काफी आइडियलिस्टिक होंगे, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले होंगे। आपका राहु में भी आपको अलाउ करे कि आप थोड़ा झूठ बोले, थोड़ा शॉर्टकट लें, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में चल रहे हैं अभी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो सही रास्ते पे चलिए और सही तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आई एम वेरी श्योर काम आप लोगों के बनने वाले हैं। फाइनेंसेस के अराउंड बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट होगी। अब समझिए क्यों। खर्चे पिछले समय में हो रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि अब कैसे मेरे फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, क्योंकि सैटर्न तो 12th हाउस को ही देख रहे हैं, खर्चे थोड़े बढ़ा देते हैं। लेकिन देखिए, रेवती में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं और मरकरी उसके रूलर है। तो वीनस और मरकरी की एनर्जी सैटर्न के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालेगी, जिसकी वजह से आपके हॉरोस्कोप के धनयोग राजयोग एक्टिवेट हो सकते हैं। और 2 जून से तो वैसे भी 3rd हाउस लॉर्ड जुपिटर एक्सॉल्टेड होकर 11th हाउस को देखेंगे। तो हॉरोस्कोप के जो बॉटम लेयर है, हॉरोस्कोप की जो हिडन लेयर्स है, उसमें आपके लिए धन योग जैसी कंडीशंस बनने लगेगी। अगर हॉरोस्कोप में पहले से धन योग है जो अभी तक एक्टिवेट नहीं है, तो अब आपको एक्सपीरियंस होगा, अपनी फाइनेंशियल एबिलिटीज को आप समझने वाले हैं। अब आप समझ पाएंगे कि कैसे मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करूं और कैसे इन्वेस्टमेंट करूं जिससे मुझे अच्छे रिटर्न आए फ्यूचर में। फादर से भी गेन होते हुए दिख रहा है और स्पाउस से सबसे बढ़िया गेन होगा। घर की जो कंबाइंड इनकम है वो तो देखिए इंक्रीज होगी ही होगी। सैटर्न जो 3rd हाउस में है ना, वो 7th हाउस है, यानी स्पाउस के हाउस से 9th होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका स्पाउस कितनी अच्छी ग्रोथ करने वाला है, कैरियर में कितना अच्छा प्रोग्रेशन लेने वाला है। तो घर के अंदर अच्छा पैसा आएगा, जिस कारण आप प्लान कर पाएंगे एक नया घर लेने को लेके, नई गाड़ी को लेके, नए गैजेट को लेके, और ज्वेलरी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन तो मार्केट ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये पीरियड आपको काफ़ी इंटरेस्टेड बना देगा कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूं, और वो तरीके आपको मिलेंगे भी, वो सलाह भी आपको मिलने वाली है। सही लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो हमारे फ्यूचर को इनडायरेक्टली शेप अप करने लग जाते हैं। बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल में चीज़ें होती है। हम जो है लोगों के बिहेवियर को भी मिरर करने लग जाते हैं। और जुपिटर जैसे ही एक्सॉल्टेड होते हैं और आपके 7th हाउस को, आपके 11th हाउस को देखते हैं, तो आपके सर्कल में बहुत ही केपेबल लोग आएंगे। काफ़ी कामयाब लोगों से आपका उठना बैठना होगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि अगर आप 5 मिलियनर के साथ हैंग आउट कर रहे हैं तो 6ठे मिलियनर आप ही होंगे। ऐसी कुछ कहानी आप लोगों के साथ हो सकती है। तो स्टिक कीजिएगा इस नए ग्रुप के साथ, नई आदतें भी बनाइएगा। सैटर्न काफ़ी हेल्प करेगा नई आदतें बनाने के लिए। आप रूटीन बहुत अच्छा आपका होने वाला है, हॉबीज़ आपकी पहले से बेटर होने जा रही है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में काफ़ी समय से आप लोगों के लिए अनबन चल रही थी। ये मैंने अपने पर्सनल कंसल्टेशन में भी देखा था कि कैप्रिकॉर्न राशि या कैप्रिकॉर्न लगन वाले लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। अब ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि चंद्रमा आपके जो है ना 7th हाउस को रूल करता है। चंद्रमा बहुत फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है, तो जनरली आपके मैरिज में उसका असर पड़ता ही पड़ता है। डेली जो है स्पाउस को मूड स्विंग्स हो जाते हैं, जबकि आपका खुद का नेचर जो है थोड़ा स्टेबल रहता है। आप कैप्रिकॉर्न साइन वाले स्थिर राशि है। सैटर्न का जो गूढ़ नेचर है वो आप लोगों में बसता है। तो जनरली आपको इनहेरेंटली डिसिप्लिन पसंद आता है, आपको कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, लेकिन आपका पार्टनर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि मून उसको रूल करता है और वीनस आपके 5th हाउस के रूलर हैं। तो 5th हाउस जो इमोशंस का, लव अफेयर का, उनको वीनस ही रूल करते हैं। तो एक कॉन्फ्लिक्ट सा है आप लोगों की पर्सनालिटी में। अंदर से चाहते हैं रोमांस करें, लेकिन बाहर से बॉडी की जो रिएक्शंस हैं और जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वहाँ से कुछ भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो पार्टनर भी आपसे कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अब इन चीज़ों पे आप वर्क करने वाले हैं, क्योंकि सैटर्न आपके 5th हाउस को ही देख रहे हैं। पाइसिस साइन बड़े ही रोमांटिक साइन है, और रेवती जो है ना पाइसिस का एसेंस कैरी करती है, जहाँ वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं। तो आपके नेचर में ना एक निखार आ जाएगा। अब आप जो है बहुत प्यार से अपने पार्टनर को डील करने वाले, रोमांस अपनी पर्सनैलिटी में इंक्लूड करने वाले। आप ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करेंगे। अब आप मेहनत करेंगे कि मैं अपने स्पाउस को जो है या अपने पार्टनर को जो है इंप्रेस करूँ, अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे। परफ्यूम्स का आपको काफ़ी शौक हो जाएगा। ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों को हो रहा है, परफ्यूम्स और ये स्मेल्स और कलर्स की प्रेफरेंस आपकी चेंज हो रही है। कुछ लोगों ने अपने हेयर स्टाइल भी चेंज किया है। रिसेंटली मैंने कंसल्टेशन किया था, जहाँ क्लाइंट ने लिटरली ये पूछा था कि किस प्लैनेट के अराउंड उनका हेयर कट होना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सके। देखिए, इसका ऐसा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट हर किसी के अपने शौक है, हर किसी की अपनी राय है। तो ऐसा ही परिवर्तन आप लोगों के अंदर आएगा। और शुरुआत में जो परिवर्तन होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है। तो अपने आसपास के लोगों से पूछिएगा, मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या आपको कौन सा स्टाइल प्रेजेंट होने वाला है, कौन सा स्टाइल आपको सूट करने वाला है। क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी चेंज है, ये आप अपने साथ आगे भी कैरी करेंगे, लंबे समय तक कैरी करने वाले हैं। क्योंकि 3rd हाउस आप में जो ये चेंजेस लाता है ना, ये परमानेंट नेचर के हो। तो 3rd हाउस ही है जो हमें परिवर्तनशील बनाता है, और परिवर्तन ही नेचर का नियम है। जिसने इसको अडेप्ट कर लिया वो लाइफ में सक्सेस हुआ। और सैटर्न यही आपको यहाँ पे टीच करेंगे। सैटर्न जो है ना रियल टीचर है, बेस्ट टीचर है। वो एक्सपीरियंस से टीच कराते हैं। जुपिटर फिलॉसफी के थ्रू, काइंडनेस के थ्रू टीच करते हैं, लेकिन सैटर्न आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही सिखाते हैं कि पहले ये करो, इससे आप ये सीखोगे।
और हमारा ब्रेन क्या होता है ना, कई बार ब्लाइंड होता है कुछ एक्सपीरियंस को लेके। हमें अंदर से पता होता है, हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम उस एक्सपीरियंस और मोमेंट को जीते नहीं है तब तक हम सीखते नहीं है। सैटर्न आपको तरह तरह की जो है एक्टिविटीज़ में डालने वाला है। एक अच्छी खासी लर्निंग आप लोगों की होने वाली है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होंगे ये मेथड, और यही एलिमेंट आप अपनी जो है ना फिटनेस और अपनी हेल्थ के ऊपर भी रखने वाले हैं। सैटर्न देखिए आपके हेल्थ के एलिमेंट्स को टोटली कंट्रोल करता है। आपके स्मेल, आपकी आइज, आपके ईयर, सारे जो सेंसेस है वो सैटर्न के ही पास में। थर्ड हाउस जो है ना करेज का है, मेहनत का हाउस है, वो चेंज वाला हाउस है। तो अब आप चेंज करने वाले हैं, आप अपने रूटीन को बेहतर करने वाले हैं। आपकी जो इम्यूनिटी वीक हो गई थी, आप जो है बार बार बीमार हो जाते थे क्योंकि केतु आपके 8th हाउस से चल रहा है, उसमें कुछ कमियां आएगी। जी हाँ, केतु आपकी हेल्थ में बीच बीच में इंपैक्ट कर रहा है, राहु भी इंपैक्ट कर रहा है। राहु ने आपको थोड़ा बहुत जो है फूड हैबिट्स आपकी खराब कर दी थी। अगर आपको नशे की प्रवृत्ति है, अगर आप एडिक्शन से जूझ रहे हैं, तो राहु जब से 2nd हाउस में आए हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों के लिए सिचुएशंस थोड़ी नेगेटिव हुई होगी। इंपल्स को कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं हो रहा होगा। एनवायरनमेंट में बार बार वो जो टेम्पटेशंस है वो आपके सामने आ रही होगी। लेकिन सैटर्न जैसी नक्षत्र चेंज करते हैं ना, एनवायरनमेंट को फिक्स कर देंगे। ये वीडियो के मैंने शुरू में आपको बताया था। सेम चीज़ आपके हेल्थ के एरिया में भी होगी। सही लोगों के साथ आपको जुड़ाव होगा, आप एक रूटीन बनाएंगे, जिम जाना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी पहले से बेटर रिस्पॉन्स करेगी ट्रीटमेंट्स के अराउंड। कोई क्रॉनिक इशू आपको चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व होगा। सैटर्न का एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ रहा है जो डाइजेशन रिलेटेड है। राहु 2nd हाउस से चल रहे हैं, तो खाने पीने की जो आदतें हैं उसमें तो बदलाव आपको करना ही होगा, और ऐसा होगा भी। सही महादशा, सही अंतरदशा चल रही है तो बहुत फास्ट चीज़ें मूव होने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो काफ़ी शानदार समय है, शुरू हो रहा है कैप्रिकॉर्न राशि के जातकों के लिए, कैप्रिकॉर्न लगन के जातकों के लिए। रेमेडीज़ में आप ये कर सकते हैं कि अपने बुध को मजबूत कीजिए या शुक्र को मजबूत कीजिए, लक्ष्मी सूक्तन का पाठ कीजिए, 5th हाउस को मजबूत कीजिए, हनुमान जी के मंदिर भी जाइए, मेडिटेशन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप रिलीजियस रेमेडीज़ ना भी करें ना, तो एक्शन ओरिएंटेड बनिए। जो आपकी ड्यूटीज़ है उसको टोटली तरीके से निर्वाह कीजिए। अगर आप फादर हैं तो अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए। मदर हैं तो एज अ मदर जितना आप दे सकती हैं उतना दीजिए। अगर आप चिल्ड्रन हैं तो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप लवर हैं तो अपने लवर को प्रॉपर्ली ट्रीट कीजिए। अगर आप स्पाउस हैं, किसी के पत्नी हैं या किसी के पति हैं, अपने स्पाउस को प्रॉपर रिस्पेक्ट दीजिएगा। सैटर्न यहाँ पे आपको कर्मों के थ्रू, एक्शन के थ्रू सिखाने वाला है। कर्मों से अगर अभी आप भागेंगे तो अपने लाइफ में अपनी डेस्टिनी को अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने लक को भी आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए, आपको उसके भरपूर रिजल्ट मिले। बड़ा ही होलिस्टिक एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने रखा है। यहाँ पे सिर्फ सैटर्न को ही नहीं, राहु, केतु, जुपिटर, सारे प्लैनेट्स को मैंने डिस्कस किया है। बैकग्राउंड में जो है मार्स की भी प्रिडिक्शन मैंने इंक्लूड करी है। ऐसे ही होलिस्टिक एनालिसिस मैं आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूँगा। खासकर जुपिटर का जो एक्सोलेशन वीडियो है काफ़ी डिटेल में रहेगा, काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी आपकी राय है, आप उसे नीचे जरूर लिखिए। आपके सवालों का, कमेंट्स का मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कुंभ राशि।